हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। आप सबको पता है कि आपके एमटीएस एग्ज़ाम में और अन्य जो भी पोस्ट हैं, सभी एग्ज़ाम में जितने भी पोस्ट हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर ये कॉमन सिलेबस है, वो आना है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन की। मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग टॉपिक बता दिया था कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और आपको उसमें से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अपने स्तर से पढ़ाई करते रहेंगे, जितना पॉसिबल होगा चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पर आपको सिर्फ इसी के भरोसे नहीं बैठना है कि बस यहीं से हो जाना है, नहीं। आपको पता है कि जीके जीएस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। अगर आप कितना भी जीके पढ़ लें, अगर 20 क्वेश्चन आ रहा तो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अपने से भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू जारी रखिए। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं वहाँ पर ये सभी कॉमन सिलेबस होते हैं। फ़िलहाल आइए हमने टॉपिक पर आते हैं और हम बात करेंगे इंग्लिश की। उससे पहले एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ। देखिए, हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हों जो कि रेगुलर एग्ज़ाम देते हों, कुछ ऐसे हों जो कि नए हों। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश में आपके कितने क्वेश्चन आने हैं? 15 क्वेश्चन आने हैं। टॉपिक में आपको जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और स्पेलिंग चेक, जैसे स्पेलिंग टेस्ट होता है, स्पेलिंग दी रहेगी। अगर वो गलत, जैसे रिक्रूटमेंट लिखा है, स्पेलिंग में मिस्टेक रहेगा, आपको सही करना। 3 जो पोर्शन होता है हमारा, एक ही जगह से हो सकता है। वो कैसे? अगर आपको वर्ड मीनिंग पता हो, जैसे आप पहले पढ़ा करते थे जब आप 5th स्टैंडर्ड में रहे होंगे, 8th में, 9th में, 10th में, तो कैसे पढ़ते थे? हम लोग वर्ड मीनिंग याद करते थे। अब जब हम आगे चले आए, जब कंपटीशन के दौर में आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को रटने स्टार्ट किए कर दिए। ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग याद करनी है। वर्ड मीनिंग ऐसा क्यों करना है? ऐसी वर्ड मीनिंग याद करनी है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सिर्फ। क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है और आपको पता है कि वोकैब सेक्शन चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, इतना ज़्यादा होता है कि हम उसे कवर कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, केवल जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में हो गया, अदर एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी को पहले हम देखेंगे, ताकि उस वर्ड के बारे में हम परिचित हो जाएं कि इसका मतलब होता क्या है। कुछ कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड के हो सकते हैं, यानी इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि हिंदी माध्यम के होंगे। तो सबसे पहले उनको वर्ड मीनिंग जाननी चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उससे आपकी कई चीज़ें तैयार होंगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ तैयार कर ली। अब जैसे मैं एकदम सिंपल से एग्जांपल है, न्यू। न्यू का मतलब अगर आपको पता है और अगर हम आपको 4 ऑप्शन दे दें, जब आप न्यू का मतलब ही नहीं समझेंगे तो 4 ऑप्शन जब आपको इंग्लिश में सिमिलर मीनिंग, वर्ड मीनिंग में मिल जाएगी, इंग्लिश में ही सिनोनिम्स, तो आपको और प्रॉब्लम आएगी। तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं प्रीवियस में, सिर्फ उन्हीं वर्ड को लेते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे। मेरे द्वारा आपको जो चीज़ें दी जाएंगी, केवल प्रीवियस ईयर में कहीं भी जो प्रश्न बने हैं उस वर्ड से रिलेटेड, वो पहले दी जाएंगी, ताकि आप उस वर्ड से परिचित हो और आपका सिनोनिम्स स्ट्रांग हो जाए। वहीं से आपका स्ट्रांग हो जाएगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कैसे? अगर आपको सिनोनिम्स पता है कि इसका मीनिंग यही है, तो उसका जस्ट अपोजिट हुई तो आपका क्या होता है, एंटोनिम होता है। तो एंटोनिम को अलग से रटना नहीं है। जब हमको वर्ड मीनिंग पता होती तो हम एंटोनिम, सिनोनिम्स और स्पेलिंग टेस्ट तीनों को सही कर सकते हैं। इतनी बात आपको सिर्फ आज समझानी थी, इस वजह से आपका इतना टाइम गया। अब हम आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपको 50 वर्ड 40 वर्ड डेली मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको मैंने कुछ ही वर्ड लाए हैं। जैसे देखिए, पहले हम 20 वर्ड करेंगे आपके स्पेलिंग से। स्पेलिंग से ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से भी हमें वर्ड मीनिंग मिलेगी। उसके बाद डेली आपको 20 हम वर्ड मीनिंग देंगे, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर के होंगे। जो कैंडिडेट देते होंगे उनको वो पता चल जाएगा कि वो प्रीवियस ईयर का ही वर्ड है, मतलब आया हुआ है। और अगर आप न्यू भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़िए, आसानी से याद होगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बुक की बात करें तो आपके पास जो भी किताब हो इंग्लिश की, आप पढ़िए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये टॉपिक होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था और आपको टेलीग्राम पर भी दिया था। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट और यहाँ पर मीनिंग। यहाँ पे राइट और मीनिंग क्यों लिखा है, इसका मतलब समझिए। जो आपके स्पेलिंग एरर में आते हैं कि निम्नलिखित में से, जैसे आपको दे देता है ना कि 4 ऑप्शन देंगे, पूछा जाएगा कि कौन सा गलत है, आपको अलग करना होता है। तो मेरा मानना ये है कि हमें गलत पढ़ना ही नहीं है।
आप जब भी कोई बुक उठाएंगे स्पेलिंग टेस्ट वाली, अगर आपके पास भी होगी, तो आप उसमें देखेंगे एक जगह लिखा होगा इधर राइट वर्ड मीनिंग और इधर होगा रॉन्ग। तो आप रॉन्ग पर ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि जैसे हम पहले एग्जांपल को लेते हैं, एब्रीविएट। एब्रीविएट की स्पेलिंग हम कहीं से भी गलत कर सकते हैं। मतलब अगर हम आपको लिख दें ABBRAVIATE, एक ये मैंने गलत किया कि मैंने ई की जगह ए बताया। फिर दूसरी गलती अगर मैं दूसरे ऑप्शन में लिख दूँ ABBREVIETE, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। तो गलत तो कुछ भी दिया जा सकता है, पर सही तो सिर्फ एक ही होगा। तो आप सिर्फ राइट वर्ड मीनिंग को पढ़िए, यहाँ से आपके वर्ड मीनिंग भी प्रिपेयर होगी, जहाँ से आपको सिनोनिम्स करने में आसानी होगी और आपके स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं होगा। तो इसको जब आप पढ़िए तो ध्यान से वर्ड मीनिंग को देखते चलिए। और डेली आपको क्या करना है, इसको डेली रिवीजन में लेना पड़ेगा इंग्लिश को, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है हिंदी मीडियम के कैंडिडेट के लिए कि वो तुरंत याद कर लें। हिंदी तो ठीक है, इंग्लिश के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में आपको ये काम आएगा। आज इतना लेक्चर सिर्फ इसलिए क्योंकि फर्स्ट डे है इंग्लिश का, इसलिए। बाकी कल से आपको चीज़ें कंटिन्यू मिलती चली जाएंगी। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है एब्रीविएट। तो एब्रीविएट के स्पेलिंग देखेंगे ABBREVIATE, एब्रीविएट। इसका मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना। ठीक है, संक्षिप्त करना इसकी मीनिंग होती है। अगला देखेंगे एक्सीलेटर। एक्सीलेटर मतलब होता है चाल बढ़ाना। आप लोग बाइक चलाते होंगे, स्कूटी, उसमें रहता है ना एक्सीलेटर, तो वही चीज़ है। स्पेलिंग देखेंगे ACCLERATE। जब भी अकेले में बैठिए तो बोल के पढ़िएगा, स्पेलिंग में गलती नहीं होगी, याद हो जाएगा। और टाइपिंग अगर करते हो तो स्पेलिंग इंग्लिश में बोल बोल के टाइप करिए। अगला देखेंगे, देखिए एक बात और है कि जो एरर आते हैं स्पेलिंग वाले में, वो तभी आपको दिए जाएंगे जिसमें डबल चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए इसमें डबल सी है, डबल बी है, इसमें डबल सी डबल एस, मतलब जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है वही आपको दिया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा दिया है एसेसरी। ACCESSARY। इसका मतलब होता है अपराध में सहायक होने वाले व्यक्ति को कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है एकोमोडेटेड। एकोमोडेटेड की स्पेलिंग देखेंगे ECCOMMODATE। इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना। नेक्स्ट है अकम्पनी, साथ जाना। कहते हैं ना कि जैसे दो लोग पर्सन साथ में होते तो कहते हैं ना मुझे कंपनी मिल गई है, हैं, तो वही चीज़ है अकम्पनी। स्पेलिंग देख लीजिएगा ACCOMPANY। अकम्पनी मीन्स साथ जाना। नेक्स्ट देखेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंट की पोस्ट आती है, उसी से बना है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंट रखे जाते हैं ना जो कि लेखा जोखा रखे, तो वही चीज़ है हिसाब लिखने के की कला को ही अकाउंटेंसी कहते हैं। स्पेलिंग देखिएगा ACCOUNTANCY। क्या होता है अकाउंटेंसी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है अकाउंटेंस। अक्वाइंटेंस का मतलब क्या होता है, परिचय, जान पहचान। ACQUAINTANCE। ठीक है, और ये लिखा क्या है ब्रैकेट में, इसका मतलब तो आप लोग समझते हैं। N फॉर नाउन लिखा है, V फॉर वर्ब लिखा है कि वर्ड जो है कौन से नाउन है, कौन से यहाँ पर वर्ब है, वो उसी को इंडिकेट किया है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो लिखा है उसको लिखे रहने दीजिए। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है हमारा एडमिटेंस। एडमिटेंस की स्पेलिंग देखेंगे ADMITTANCE। इसका मतलब होता है स्वीकृति। नेक्स्ट देखेंगे एडमिशन मीन्स प्रवेश। आप लोग एडमिशन लेते हैं, वही है ADMISSION, एडमिशन, प्रवेश। कभी कभी ऐसा होता है हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन स्पेलिंग जब लिखना होता है तो गलती हो जाती है, तो इसलिए ध्यान देंगे। अगला देखेंगे। अगला दिया हुआ है हमारा एरोडर्म मीन्स हवाई अड्डा होता है। स्पेलिंग देखेंगे AERODROME। नेक्स्ट है सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट देखिए स्थैंटिक। स्थैंटिक की स्पेलिंग देखेंगे AESTHETICS। नेक्स्ट है अगला देखेंगे अफेक्शनेट। AFFECTIONATE। इसका मतलब होता है प्रिय। नेक्स्ट है
आप सुनते होंगे एग्रेसिव होना, उसी से इसको समझ सकते हैं आक्रमणकर्ता। मतलब ये लिखा क्या है, एग्रेसर, एग्रेसर, AGGRESSOR। ठीक, अगला देखेंगे, ऑल टुगेदर, ALTOGETHER, पूर्णतः। नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर सुनते होंगे, आपके एग्ज़ाम में भी करंट में पूछा जाता है ना कि इस प्रोडक्ट का या इस जगह का एम्बेसडर किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया, तो ये है राजदूत। स्पेलिंग देखेंगे, AMBASSADOR। नेक्स्ट है आपका एनेमोमीटर। एनेमोमीटर का मतलब होता है यंत्र। स्पेलिंग देखेंगे, ANEMOMETER। ठीक है, एनेमोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे एनिवर्सरी। आप लोग सबको विश करते हैं एनिवर्सरी के लिए, बधाई देते हैं, उसका मतलब होता है जयंती। स्पेलिंग देखेंगे, ANNIVERSARY। मैं आपको इतना इजीली धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको स्पेलिंग याद हो। अगला देखेंगे एपोलॉजी मीन्स माफ़ी, APOLOGY। नेक्स्ट है आपका अप्रॉक्सीमेट, करीब करीब, कहते हैं ना कि अप्रॉक्सीमेट इतना होना चाहिए, लगभग, करीब करीब। स्पेलिंग देखेंगे, APPROXIMATE। जो ADJ लिखा है इसका मतलब होता है एडजेक्टिव। अगला देखेंगे, अगला दिया हुआ है एक्वेरियम, AQUARIUM, AQUARIUM, एक्वेरियम मीन्स जल जीवशाला, जिसमें मछलियाँ मतलब फ़िश को रखा जाता है, देखा होगा आपने, एक्वेरियम वही है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ 20 जो बताए आपको, इसमें से आपको स्पेलिंग चेक में आता है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसकी वर्ड मीनिंग याद रखेंगे तो आपको सिनोनिम में भी काम आएगा। अब हम आगे चलते हैं सिनोनिम्स। अब ये जो सिनोनिम्स नीचे लिखी हुई है, ये प्रीवियस ईयर में आई हुई है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये मिलेगी ज़रूर। आइए हम एक एक करके देखते चलते हैं वर्ड मीनिंग। देखिए, पहला दिया हुआ है मोनार्की। मोनार्की की स्पेलिंग क्या होती है, MONARCHY, मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आपका मोनार्की था, बस स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर करेंगे तो इसको एनार्की पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है राजतंत्र। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है स्वयं का शासन। ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी, स्वयं का शासन। नेक्स्ट है आपका ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स होता है भद्दा या क्लमजी बोल सकते हैं, जिसे अजीब लगना, कहते नहीं है बहुत अजीब लग रहा है, मतलब ऑकवर्ड। नेक्स्ट है एसिड्यूअस मीन्स होता है परिश्रमी। एसिड्यूअस मीन्स होता है परिश्रमी, ASSIDUOUS, एसिड्यूअस। नेक्स्ट है आपका एडवर्सिटी। ध्यान देंगे, एडवर्सिटी में SITY है, न कि CITY है। ठीक है, ये भी स्पेलिंग चेक में आता है। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, दुख या दुर्भाग्य। ठीक है, ये सभी आपके प्रश्न आए हुए हैं पेपर में। अगला देखिए, जो है डिक्टेटरशिप मीन्स होता है तानाशाह। नेक्स्ट है आपका हार्निवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तीनों को देख लीजिए, प्रश्न पूछे जाते हैं। हार्निवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी, ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। ये आपके जो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। जब मैं आपको वन वर्ड्स पढ़ाऊंगी या इडियम फ्रेज बताऊंगी, तब भी मैं आपको इस तरीके से ही बताऊंगी, जैसे आपको वन वर्ड्स है उसकी हिंदी मीनिंग क्या है, पहले आप समझा करिए कि उसकी हिंदी मीनिंग क्या है, तब जब ऑप्शन मिलेगा तो आप खुद ही कर लेंगे कि उसका क्या होगा। तो पहले उसको हिंदी में समझ लीजिए अर्थ कि उसका मतलब क्या होता है। और जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट है उनको यहीं पे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो दोनों चीज़ समझ लेते हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है उनकी हिंदी भी बेहतर होती, इंग्लिश भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, हमको बस उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। अगला देखेंगे, कार्निवोरस का क्या था, मांसाहारी, और ओमनिवोरस है तो सर्वाहारी। नेक्स्ट है आपका एरिस्टोक्रेसी, मतलब होता है कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेसी कुलीन वर्ग। डेमोक्रेसी मतलब होता है आपका प्रजातंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। ठीक है, ये चाइल्ड उसकी सेकेंड मीनिंग है। एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, एडॉर्न मीन्स सजाना। एबुलिएशन मतलब होता है जड़ से मिटाना, डिस्ट्रॉय, जड़ से मिटा देना। देखिए, अगर लिखा है सिर्फ बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जबकि अगर कह दिया जाए बिसाइड्स,
एस लगा दिया जाए तो उसका मतलब अर्थ ही बदल जाएगा, उसका मतलब हो जाता है के अतिरिक्त। ठीक है, आगे देखेंगे जेलस। जेलस का यहाँ मतलब अगर JEALOUS लिखा है, यहाँ जे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है जलन। कहते हैं ना एक दूसरे से जलन करते हैं, तो वो वाला जलन होता है। अगर यहाँ जे की जगह जेड लिख दिया जाए, ZEALOUS, पढ़ेंगे इसको भी जेलस, लेकिन इसका मतलब हो जाता है उत्साह। एक जो है लेटर से अर्थ बदल जाएगा। नेक्स्ट है आपका एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, मतलब फ्रेंडली। ठीक है, तो ये सारे वर्ड मीनिंग अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा। बाकी भी जो टॉपिक है आपको बीच बीच में मैं देती रहूँगी अपनी तरफ से। बाकी आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते रहें। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।